be talking about profiling, criminal profiling basically, which is a very important part of forensic psychology. So सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम नेचर ऑफ प्रोफाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज़ प्रोफाइलिंग? तो ये एक इसको हम क्रिमिनल प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अ क्राइम सीन एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन, जिससे हम इन्फर कर सकें डिटेल्स अबाउट द परपिट्रेटर कि वो कैसा है. तो हम क्राइम सीन को एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद मतलब उससे रिलेटेड कि किसने वो ऑफेंड, मतलब कौन वो क्रिमिनल कौन हो सकता है, उसके बारे में डिटेल्स निकाल रहे हैं. तो ये क्या एक टेक्निक्स है एक टेक्निक है जो यूज़ करता है, जो कौन यूज़ करते हैं इसको, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जिससे वो आइडेंटिफाई करे पोटेंशियल सस्पेक्ट कौन है और अंडरस्टैंड करें उनके बिहेवियर. प्रोफाइलिंग जो है कंबाइन करता है साइकोलॉजी को, क्रिमिनोलॉजी को एंड फॉरेंसिक साइंस को, जिससे अब फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक साइकोलॉजी इन दोनों में क्या डिफरेंसेस पे एक वीडियो ऑलरेडी है. ठीक है, तो इन तीनों को कंबाइन करके कंस्ट्रक्ट करते हैं साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल पोर्ट्रेट ऑफ अ सस्पेक्ट. ठीक है, कि कौन हो सकता है. उसके बाद अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इसके क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का अगर हिस्ट्री देखें तो बहुत पहले अर्ली 20th सेंचुरी से हम देख सकते हैं. ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट नोटेबल इंस्टेंस किसमें था, 1888 में, ड्यूरिंग द जैक द रिपर केस इन लंदन. ठीक है, यू कैन रीड दिस हाउ नाउ. ये इम्पॉर्टेंट है कि थियोरेटिकल फाउंडेशन अगर हम देखें तो प्रोफाइलिंग जो है इज राउंडेड इन सेवरल साइकोलॉजिकल एंड क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरी. सबसे पहले साइकोडायनामिक थ्योरी. ये जो थ्योरी ये जो अप्रोच है बेसिकली ये किस पे, फ्रॉइडियन प्रिंसिपल पे है. सजेस्ट करता है कि क्रिमिनल बिहेवियर किस वजह से आता है, ड्यू टू अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड अनरिजॉल्व इश्यूज फ्रॉम चाइल्डहुड. फिर बिहेवियरल थ्योरी एज दे से कि एवरी बिहेवियर इज लर्न, तो ये लर्निंग प्रोसेस से आया है. ठीक है, जैसे क्रिमिनल बिहेवियर किससे आया है, उन्होंने सीखा है ये कि एग्जामिन करना कि उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि फैमिली डायनामिक कैसे थे, सोशल इंटरेक्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसीज की फैमिली डायनामिक्स, मतलब बेसिकली तो उनके इन्वायरमेंट फैक्टर्स एंड उनके सोशल इंटरेक्शंस लेड टू देयर क्रिमिनल बिहेवियर. फिर उसके बाद में आता है कॉग्निटिव थ्योरी. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कि किस तरीके से जो ऑफेंडर है वो प्रोसेस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, बेसिकली हाउ दे परसीव थिंग्स. ठीक है, मेक डिसीजन, जस्टिफाई देयर एक्शन, दे लुक एट द थॉट पैटर्न एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन दैट लीड टू क्रिमिनल बिहेवियर. तो कौन से ऐसे थॉट पैटर्न्स हैं या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर होता है. फिर बायोसाइकोसोशल मॉडल की उसके अंदर वो वही बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल तीनों फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि जिसकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर हो रहा है. ये सजेस्ट करता है दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कंट्रीब्यूट टू क्रिमिनल एक्टिविटी. नाउ टाइप्स ऑफ प्रोफाइलिंग. तो अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले होता है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग. तो ये सबसे वेल नोन है. इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंडर्स, जो इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग क्राइम सीन एविडेंस, विक्टिमोलॉजी. अब ये सब क्या होता है, इसे हम आगे ना इन डिटेल देखने वाले हैं. एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, जिससे हम क्रिएट कर सकें क्या कहते हैं, एक सेकेंड, या सो इसमें यही था कि एनालाइज करना है क्राइम सीन एविडेंस को, विक्टिमोलॉजी को और पैटर्न ऑफ बिहेवियर को, जिससे हम लोग एक प्रोफाइल जनरेट कर पाए. बिकॉज प्रोफाइल एट द एंड हेल्प करती है टू एनालाइज कि कौन सस्पेक्ट हो सकता है एंड एवरीथिंग, कि क्या उसके पीछे का उसका मोटिव था. फिर जोग्राफिकल प्रोफाइलिंग जो होती है वो फोकस करती है लोकेशन ऑफ द क्राइम पे, कि क्या लोकेशन थी, जिसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई और उसकी होम लोकेशन क्या है, या फिर कोई और तो जगह नहीं है जहाँ पे नेक्स्ट मतलब दोबारा वो अटेम्प्ट कर सकता है, या जैसे कोई सीरियल किलर होता है तो उसकी जोग्राफिकल प्रोफाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It uses principles of environmental criminology to predict whether the offender might strike next. Next कहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा, जो मैं बोलना चाह रही थी. उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, मतलब इसमें उसकी मेंटल स्टेट कैसी थी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे थे. ठीक है, जिसकी वजह से पहला तो उसने इस पर्टिकुलर इंसान को चूज़ किया और उसने ये क्राइम किया. ठीक है, और रिस्क की मतलब इवैल्यू देखो यहाँ पे क्या, सस्पेक्ट इज नोन बट नीड टू बी इवेल्युएटेड फॉर रिस्क असेसमेंट फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, की क्या रिस्क असेसमेंट है. फिर विक्टिम प्रोफाइलिंग की, विक्टिम में ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि जिसकी वजह से उस पर अटैक हुआ. ठीक है, दैट दे वर टारगेटेड. इट हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न दैट माइट लिंक द विक्टिम टू द
ऑफेंडर कि किस वजह से उसको लिंक किया, मतलब किस वजह से उसको ही पकड़ा, कि कुछ तो लिंक होगा ना उनके बीच में। फिर होता है इक्विवोकल डेथ प्रोफाइलिंग, इसके अंदर यूज इन द केसेस ऑफ एम्बिगुअस डेथ। दिस टाइप्स ऑफ प्रोफाइलिंग हेल्प डिटरमाइन वेदर द डेथ वाज एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल। तो ये चीज़ें देखते हैं, तो वो कौन से होते हैं, इक्विवोकल डेथ प्रोफाइलिंग। नाउ प्रोफाइलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइलिंग प्रोसेस में जब हम देखें, पहले तो हम लोग जो स्टेप्स होते हैं उनको इन डिटेल आके पढ़ेंगे, बिकॉज इसका एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके हमें वो करना है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें कंटेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर हमें प्रोफाइल एक तरह से प्रोजेक्ट बनाना, सपोज आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, राइट। तो आप जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है अबाउट उसकी आप लोगे, जैसे क्राइम सीन क्या था, ठीक है, फ्रॉम द क्राइम सीन जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो लोगे, ठीक है। जैसे कि क्या फिजिकल एविडेंस हो गया, विटनेस स्टेटमेंट कहती है, टॉपसी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। फिर क्राइम सीन एनालिसिस करोगे, उसके अंदर क्या होता है कि क्राइम सीन के अंदर कि वहाँ पे ऑफेंडर का बिहेवियर क्या था, इंक्लूडिंग क्या लोकेशन थी, मेथड ऑफ एंट्री एग्जिट एंड एनी साइन ऑफ स्ट्रगल एंड कम्युनिकेशन। अब डोंट वरी, इसको अच्छे से इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस प्रोसेस देख रहे हैं, तो आप देख लो, जब हम स्टेजेस अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद विक्टिमोलॉजी की, मतलब विक्टिम की लाइफ कैसी थी, हैबिट्स, रिलेशनशिप, टू अंडरस्टैंड व्हाई दे वर टारगेटेड, कि उनको क्यों टारगेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दिस हेल्प्स आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ ऑफेंडर they who would like to choose such a victim, कि मतलब why they were actually got selected as the victim, ठीक है, by the who, by the offender। उसके बाद आता है क्राइम रिकंस्ट्रक्शन। उधर क्या होता है, तो यहाँ पे ना आप एक्चुअली रिकंस्ट्रक्ट करते हो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था, एवरीथिंग। तो एक तरह से टाइमलाइन में आप देखते हो और अंडरस्टैंड करते हो ऑफेंडर का एक्शन एंड मोटिवेशन। उसके बाद आता है प्रोफाइल डेवलपमेंट, आप प्रोफाइल बना लेते हो उसके बाद, ठीक है। तो प्रोफाइल इज क्रिएटेड डिटेलिंग द लाइकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफेंडर, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनालिटी ट्रेट कैसी है, पॉसिबल बिहेवियरल पैटर्न कैसा है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। इसके बाद जैसे क्या होता है, जो बहुत सारी लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। सपोज उसमें पता चल गया कि मेल था ये, बिकॉज ऑफ हाइट एंड एवरीथिंग, तो जितने भी फीमेल सस्पेक्ट थी वो कट डाउन हो गई, तो ऐसे नैरो डाउन कर देता है। एंड गाइड द इन्वेस्टिगेशन, इट हेल्प्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो फोकस कर सके अपने रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। अब एप्लीकेशन क्या है इसमें, सीरियल क्राइम्स में हो सकता है, पर्टिकुलरली यूजफुल इन केसेस सीरियल ऑफेंडर्स सच एज सीरियल किलर्स, रेपिस्ट, एस्टॉर्निश, ठीक है, आर्सोनिस्ट्स जो होते हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर एक्शन कोल्ड केसेस में। अभी क्या होता है, प्रोफाइल कैन बी डेवलप्ड फॉर अनसॉल्व्ड केसेस, जो अनसॉल्व्ड है, प्रोवाइडिंग न्यू लीड्स, उससे न्यू लीड्स मिल जाती है, पर्सपेक्टिव दैट माइट हैव बीन ओवरलुक ड्यूरिंग द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। आप सोच रहे हो कि मैम तो बोल रही थी कि हम आगे स्टेजेस को अच्छे से पढ़ेंगे, वो आएगा अभी ना। आप नेचर, अगर सिर्फ नेचर पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तो मैं वो सब चीज़ें बता रही हूँ। स्टेजेस पे आता है तो स्टेजेस का अलग से कंटेंट मैं आपको दूंगी, ठीक है। अब थ्रेट असेसमेंट, इसमें कि क्या थ्रेट है, पॉसिबल रिस्क वाकई इन लोगों को क्या है, कि और फिर आगे जाके तो कहीं ये वापस से इंडल्ज नहीं हो जाएगा इसी सब क्रिमिनल बिहेवियर में। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हेल्प करती है ये, क्योंकि इंसाइट देती है डिफेंडेंट के बिहेवियर में, स्टेट ऑफ माइंड में, और सपोर्ट करती है आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग मोटिव, इंटेंट एंड कल्पेबिलिटी, ठीक है। ये होना चाहिए था वैसे, केपेबिलिटी, ठीक है, मतलब उसका गिल्ट बेसिकली। फिर चैलेंजेस क्या है, सब्जेक्टिविटी होती है इसके अंदर, जो बना रहा है उस वो क्या करता है, रिलाई ऑन इंटरप्रिटेशन, और जो भी उसके एविडेंस और एंड बिहेवियर होते हैं उस वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं यहाँ पे, कि मतलब वो हाउ दे परसीव एविडेंस, जो प्रोफाइलर है, तो सब्जेक्टिविटी होती है। डिफरेंट प्रोफाइलर माइट अराइव एट डिफरेंट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द सेम डेटा। फिर एक्यूरेसी ऑफ द प्रोफाइल कैन वेरी, वो वेरी कर सकती है। देयर आर इंस्टेंट वेयर द प्रोफाइल हैव लेड इन्वेस्टिगेशन एस्ट्रे। फॉल्स प्रोफाइल कैन रिजल्ट इन रॉन्गफुल एक्यूजेशन, उसकी वजह से रॉन्गफुल एक्यूजेशन हो सकते हैं, वेस्टेड रिसोर्सेज। फिर साइंटिफिक वैलिडिटी, critics argued that profiling lack a solid scientific foundation, इसमें scientific foundation नहीं होता। while some aspects are based on empirical research, other rely on the anecdotal evidence and theoretical assumption, वो जो assume कर रहे हैं, assume कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ethical concern, profiling raise ethical issues particularly which is
When it leads to profiling based on race, gender, other personal characteristics, this can result in discrimination and biases in investigation. उसके बाद आता है लीगल चैलेंजेस। तो अब जो प्रोफाइलिंग होती है इसका जो यूज़ एंड कोर्ट्स वो कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, ठीक है। डिफेंस अटॉर्नीज माइट चैलेंज द वैलिडिटी एंड रेलिवेंस ऑफ प्रोफाइलर्स, क्वेश्चनिंग की उनका साइंटिफिक बेसिस और उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। फिर फ्यूचर में देखा जाए तो इसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ना, बिकॉज ये बहुत सारे डिसिप्लिन में इंसाइट देती है, जैसे कि न्यूरो साइंस, जेनेटिक्स, सोशियोलॉजी, है ना। तो वही सब है। अब जैसे हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की थी, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस वगैरह की बात की थी। उसके बाद ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप प्रोफाइलर्स जो है उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, और क्या कहते हैं, जो प्रोफाइलिंग टेक्निक्स हैं वो भी आप इसको सिखा रहे हो लॉ इन्फोर्समेंट पर्सोनल्स को। दिस एम टू रिड्यूस सब्जेक्टिविटी एंड इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोफाइल्स। एथिकल गाइडलाइंस है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। दिस इंक्लूड एड्रेसिंग इशूज ऑफ बायस जो भी है, और ensuring the rights of suspected victims are protected and maintaining professional standards, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे जो FBI जो प्रोफाइलिंग होती है उसका डिटेल। अब FBI प्रोफाइलिंग जो है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग होती है, ठीक है। बिहेवियर एनालिसिस होता है, इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड बाय फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, याद रख लो इस नाम को। टू आइडेंटिफाई एन एप्रीहेंड क्राइम, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और एप्रीहेंड करना, पर्टिकुलरली जो सीरियल ऑफेंडर्स होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग क्राइम सीन्स, बिहेवियर एंड एविडेंस टू डेवलप द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रोफाइल ऑफ द परपिट्रेटर। दिस डिटेल एग्जामिनेशन विल कवर द मेन स्टेज, जो इसमें स्टेजेस की बात करेंगे, डेटा सिमुलेशन, क्राइम सीन क्लासिफिकेशन, क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्शन एंड प्रोफाइल जनरेशन। अभी भी देखते हैं सबसे पहले कौन सी है, डेटा एसिमुलेशन स्टेज। तो इसके अंदर वही आप डेटा कलेक्ट करोगे, गैदर एंड रिव्यूइंग जितना भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू क्राइम। इसके अंदर क्या क्या आएगा, फिजिकल एविडेंस क्या है, विटनेस स्टेटमेंट, टॉप्सी रिपोर्ट्स एंड एनी अदर रेलेवेंट डेटा। अब इसके अंदर क्या है, क्राइम सीन, अब की कॉम्पोनेंट्स इसके क्या है। सबसे पहले आता है क्राइम सीन एविडेंस, मतलब फिजिकल एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम क्राइम सीन, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, ब्लड स्टेन्स, ठीक है, वेपन्स और अदर फॉरेंसिक मटेरियल। फिर ये आ गए आपकी क्राइम सीन से जो एविडेंस है आप वो भी कलेक्ट करोगे ना, है ना। डेटा जब एसिमुलेशन कर रहे हो उसके अंदर आपको फिजिकल एविडेंस चाहिए, तो वो ये हो गए। फिर विक्टिमोलॉजी के रिलेटेड भी आप जो डेटा है वो कलेक्ट करोगे, कि विक्टिम क्या होते हैं, उनका बैकग्राउंड, लाइफ स्टाइल, हैबिट्स कैसी थी, पोटेंशियल थ्रेट्स और एनिमी क्या थे। फिर विक्टिम स्टेटमेंट, अकाउंट्स फ्रॉम विटनेस who might have been seen or heard something relevant to the crime, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। मेडिकल रिपोर्ट्स जो आती है, टॉप से रिपोर्ट्स आती है ना, टाइम ऑफ डेथ वगैरह, ये सब की डेटा इकट्ठी करो। फिर उसके बाद आएगा पुलिस रिपोर्ट में उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट किया है ना, क्या उनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आया, क्या FIR वगैरह, एवरीथिंग, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट एंड एनी इमीडिएट फाइंडिंग्स कुछ है तो वो भी डालोगे। अब इसका पर्पस यही है, गोल क्या है, इसका पर्पस क्या है वो बताओ। कि कंपाइल करना है कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डेटा दैट कैन प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राइम एंड इट्स कंटेक्स्ट, ठीक है। उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इंफॉर्मेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफाइलिंग। उसके बाद आता है एग्जाम्पल, अगर हम देखें, दिस इज द केस ऑफ सीरियल किलर, द FBI वुड कलेक्ट ऑल द, मतलब अगर इन द केस कोई भी सीरियल किलर का केस है तो जो FBI होगा वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा सारी अवेलेबल एविडेंस है, क्राइम सीन से, इंटरव्यूइंग विटनेसेस, एनालाइज द टॉप्सी रिपोर्ट्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न और कॉमनैलिटीज बिटवीन द इंसिडेंट, की क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं। फिर आता है क्राइम सीन क्लासिफिकेशन, जो मैंने बताया था कि आप उसको ना क्लासीफाई करोगे, कैसे करोगे। इसकी कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, वो हम देखते हैं। किस चीज़ पे बेस्ड होता है, बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ द ऑफेंडर, जिसने क्राइम किया है। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द ऑफेंडर एंड अंडरलाइंग मोटिवेशन। क्या, अब देखो टाइप्स क्या क्या है, 3 तरीके की हो सकती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सीन में क्या होता है कि वो कोई ना सुराग नहीं छोड़ रहा है, वो बहुत एकदम प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आया है। तो इसके अंदर वही है, कैरेक्टराइज बाय एविडेंस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, द ऑफेंडर इज लाइकली टू मेथोडोलॉजिकल लीव्स फ्यू क्लूजेस, बहुत कम छोड़ रहे हैं उसने, एंड मे इंगेज इन बिहेवियर टू अवॉइड डिटेक्शन की, मतलब पकड़ा ना जाए, जैसे क्लीनिंग ऑफ द सीन। अब डिसऑर्गेनाइज्ड क्या है, वो उल्टा हो जाएगा, है ना। उसके अंदर बहुत क्योटिक इंपल्सिव बिहेवियर है, आउट ऑफ रेज, एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, या तो है किसी भी चीज़ की वजह से। यहाँ पे बहुत सारे क्लूज हैं, जैसे कि एविडेंस ऑफ स्ट्रगल में, एंड मे एक्ट आउट ऑफ रेज और कंपल्जन। फिर मिक्सिंग क्या होता है, इसमें दोनों एलिमेंट होता है, ऑर्गेनाइज
डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर सजेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड इम्पल्सिव एक्शन, कि प्लान भी था लेकिन थोड़ा बाद का था, लेकिन आउट ऑफ रीच जल्दी हो गया वो चीज़। तो दोनों चीज़ें जहाँ पे हो रही है। पर्पस क्या होता है? क्लासिफिकेशन हेल्प प्रोफाइलर टू अंडरस्टैंड ऑफेंडर का लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन, कितना एडवांस था, कंट्रोल ओवर द क्राइम, कितना क्राइम में कितना कंट्रोल था, एंड पोटेंशियल साइकोलॉजिकल स्टेट। अब एग्जाम्पल क्या है? FBI माइट क्लासीफाई द क्राइम सीन वेयर द विक्टिम was carefully restrained and the area meticulously cleaned and organized. In contrast, the scene was haphazard, attacked, and little effort of conceal evidence. जहाँ पे conceal नहीं कर रहे evidence को, उसको हम disorganized कह देंगे। अब crime scene reconstruction, नाम से भी चल रहा है crime scene को reconstruct कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि piecing together, तो crime scene reconstruction involve piecing together the sequence of event, what actually happened, that occurred during the crime. This step relies on the physical evidence and data collected to create coherent narrative of the crime. कि what actually happened, जब आपने डेटा वेटा ले लिया, सब कुछ देख लिया, तो उसके बाद अपना खुद एक नरेटिव बनाते हो कि ऐसा हुआ होगा, तेरे ऐसा हुआ होगा। अब इसके अंदर टाइमलाइन देखेंगे, एस्टैब्लिशिंग टाइमलाइन ऑफ द विक्टिम का लास्ट नोन मूवमेंट क्या थी डिस्कवरी ऑफ द क्लाइंट तक, फिर ऑफेंडर के एक्शन, डिटरमाइनिंग एक्शन टेकन बाय द ऑफेंडर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्राइम, फिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, इंटरेक्शन क्या थी, है ना, एनी साइन ऑफ स्ट्रगल और कंप्लायंस, फिर मोटिव क्या था उसके पीछे का, पॉसिबल मोटिव एंड इंटेंशन बेस्ड ऑन देयर एक्शन एंड देयर नेचर ऑफ द क्राइम, ठीक है। अब इसके पीछे का पर्पस क्या है? रिकंस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट करता है डिटेल एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द क्राइम व्हाट एक्चुअली हैपेंड, है ना। तो हेल्पिंग प्रोफाइलर टू अंडरस्टैंड ऑफेंडर का बिहेवियर और साइकोलॉजिकल स्टेट क्या थी उस वक्त। तो जब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, इन रिकंस्ट्रक्टिंग अ होमिसाइड द एफबीआई वुड यूज ब्लड स्टैपर एनालिसिस, है ना, जो स्पैटर हो जाता है ब्लड, है ना, तो ब्लड स्पैटर एनालिसिस कि किस तरीके से कहाँ पे ब्लड है, तो पर्टिकुलर इंसान कहाँ खड़ा होगा, किस किस इंटेंसिटी से क्या होगा, वेपन कौन सा यूज़ हुआ होगा, वो सब देखा जाता है। विटनेस स्टेटमेंट क्या थी? फॉरेंसिक एविडेंस टू डिटरमाइन हाउ द विक्टिम वाज अटैक्ड एंड अदर ऑफ वुंड्स इन्फ्लिक्टेड एंड ऑफेंडर की मूवमेंट विद इन द क्राइम सीन। उसके बाद फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप इज प्रोफाइल जनरेशन। तो प्रोफाइल फाइनल स्टेज यहाँ पे जनरेट कर देते हो डिटेल साइकोलॉजिकल बिहेवियर प्रोफाइल ऑफेंडर की। दिस प्रोफाइल इंक्लूड्स द लाइकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट्स एंड पोटेंशियल फ्यूचर एक्शन ऑफ द परपेट्रेटर, कि आगे तो कहीं कोई रिस्क नहीं है। अब वही है, इसके अंदर उसकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, एज, रेस, सेक्स, मतलब वही जेंडर हो गया, और ऑक्यूपेशन, फिर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स उसके बारे में कि आइडेंटिफाइंग साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस तो नहीं है कुछ ऐसा, बिहेवियरल पैटर्न क्या था, हैबिट्स, रूटीन, पॉसिबल स्ट्रेसर्स, फिर क्रिमिनल हिस्ट्रीज कि जो ऑफेंडर है इसकी कोई ऐसी सिमिलर क्राइम में कोई हिस्ट्री तो नहीं रही है पहले, लॉ के साथ कोई पहला कुछ ऐसा कि किसी बेस पे कोई क्राइम हुआ है। जोग्राफिकल प्रोफाइल डिटरमाइनिंग द लाइकली एरियाज वेदर द ऑफेंडर लिव्स, कहाँ पे वो रहता है, वर्क्स एंड स्पेंड टाइम बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द क्राइम। द प्रोफाइल इज यूज नैरो डाउन द सस्पेक्ट पूल को कम करने के लिए, गाइड करने के लिए इन्वेस्टिगेटिव स्ट्रैटेजीज। उसको पता है ना कि अगर ऐसा है तो फिर आगे जाकर अगर कुछ सिमिलर हो रहा है तो पता चल जाता है ना किसने क्या, एंटिसिपेट फ्यूचर एक्शन ऑफ द ऑफेंडर। फिर उसके बाद इन द केस ऑफ अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। इन द केस ऑफ Una Bomber, the FBI developed a profile suggesting a highly intelligent, कोई highly intelligent reclusive individual with technical skill and highly anti-government beliefs. This profile held the focus investigation and ultimately led to the capture हो गया इसका टेड का, ठीक है। अब यहाँ पे केस एग्जाम्पल दे रखा है बीटी के किलर। अब इसमें क्या है, डेनिस रैडर नोन एज बीटी के किलर, ये क्या था, टॉर्चर, पहले इन जो लोग थे उनको बाइंड करता था, टॉर्चर करता था, फिर मार देता था। तो इसने क्या किया था, 2 टिकट्स तक तो ये चल रहा था। तो हिज क्राइम इन्वॉल्व मेटिकुलस प्लानिंग एंड डिजायर फॉर कंट्रोल, ठीक है, प्लानिंग करता था और कंट्रोल था। अब डेटा एसिमुलेशन हुआ तो मल्टीपल क्राइम सीन पर बहुत सारी जगह किया था, तो बहुत सारे मल्टीपल क्राइम सीन थे, तो उनमें कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बाइंडिंग एंड टॉर्चर्स एक जैसे दिख रहा था कि ना एक एक तरीके से ही बांधा जा रहा था और टॉर्चर किया जा रहा था। विक्टिम्स जो थे, है ना, तो पता चला कि रैंडमली चूज हो रहे थे वो, बट फॉलोड अ स्पेसिफिक मोडस ऑपरेंडी। अभी मोडस ऑपरेंडी क्या होता है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। पहले चलो वही देख लेते हैं, व्हाट इज मोडस ऑपरेंडी। तो जो मोडस ऑपरेंडी है और जो क्राइम सिग्नेचर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिमिनल बिहेवियर एनालिसिस में। मतलब ये दोनों दोनों आपस में डिफरेंट भी होते हैं, तो हम दोनों को देख लेते हैं। तो मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, मतलब एक मेथड या टेक्निक, जिस हिसाब से एक प्रोसेस जो क्रिमिनल यूज़ कर रहा है कोई भी क्राइम करने के लिए, ठीक है। अब मोडस ऑपरेंडी जो है वो प्राइमरी फंक्शनल होता है कि मतलब किस तरीके से वो कर रहे हैं, प्रोसीजर क्या है ना, जिसकी वजह से उसने जिसके यूज से मतलब हाउ ही एग्जीक्यूटेड द क्राइम, है ना, और अवॉइड करे डिटेक्शन एंड इंश्योर करे सक्सेसफुल कंप्लीशन।
It can evolve over time as the criminal gain more experience or adapt to avoid capture. तो जब एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो वो अच्छा जो उसका प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है वो बढ़ जाता है. एग्जाम्पल जैसे बर्गलर, कोई चोर है तो उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा कि इंक्लूड ब्रेकिंग इनटू होम्स थ्रू रियर विंडोज, जो विंडोज है वहाँ से आ रहा है, यूजिंग अ स्पेसिफिक टूल टू डिसेबल अलार्म्स एंड टारगेटिंग. ये उसका तरीका है. ठीक है, टारगेटिंग होम विदाउट डॉग्स, तो ये उसका तरीका है. हाउ टू कमिट अ सुसाइड, सो नॉट सुसाइड, हाउ टू कमिट अ क्राइम. ठीक है, वो भी बहुत सारी वीडियोस बनाई ना इससे पहले. ग्रीफ काउंसलिंग ये तो आ रहा है दिमाग में. नाउ द क्राइम सिग्नेचर, मतलब कि ऐसा वो क्राइम जब वो कर रहे हैं तो उस पे ना कई बार क्या होता है, अपना कुछ सिग्नेचर छोड़ देते हैं कि ये मेरी पहचान है, दैट आई डिड इट. ठीक है, वो क्यों करते हैं वो देखते हैं. क्राइम सिग्नेचर रेफर्स टू द यूनिक और पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम दैट सेटिस्फाई परपिट्रेटर की साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड, उसको वो फुलफिल कर रहा है. इसलिए सिग्नेचर जो है एक्सप्रेसिव होता है रेदर देन फंक्शनल. तो ऊपर फंक्शनल था, वो प्रोसेस था. इसके अंदर इट इंक्लूड्स बिहेवियर एलिमेंट दैट गो बियॉन्ड वट इज नेसेसरी टू कमिट द क्राइम. ठीक है, नेसेसरी से ज़्यादा कुछ हो रहा है. तुमने क्राइम कर दिया, उसके बाद आप वहाँ से सपोज आप सोवेनियर की तरीके से चीज़ें उठा रहे हो. ठीक है, ऑफन रिवीलिंग समथिंग अबाउट ऑफेंडर की पर्सनैलिटी क्या है, फैंटेसी एंड कंपल्जन. एग्जाम्पल, अ क्रिमिनल हु लीव्स अ स्पेसिफिक मार्क ऑन ईच क्राइम सीन, छोड़ के जा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं विक्टिम की बॉडी पर्टिकुलर वे में, या टेक पर्सनल आइटम एज ट्रॉफीज. है ना, वही जो मैंने सोवेनियर बताया. की डिफरेंस इनके बीच में यही है. सबसे पहले फंक्शनैलिटी वर्सेस एक्सप्रेशन. तो ये क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम. क्या फंक्शनैलिटी किस में होता है, मॉडस ऑपरेंडी में, और एक्सप्रेशन किस में है, क्राइम सिग्नेचर में. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे वो सिम्बॉलिक और इमोशनल फुलफिलमेंट है. ठीक है, यहाँ पे हाउ दे एक्चुअली कमिट द क्राइम. फिर एवोल्यूशन, तो ये बड़ एमओ जो मॉडस ऑपरेंडी में जब वो उनमें एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो वो भी इवॉल्व कर जाते हैं. है ना. और जो इसमें होता है वो सेम रहता है, सिग्नेचर में, क्राइम सिग्नेचर में वो सेम ही रहता है, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट अबाउट द क्राइम बिकॉज इट इज़ टाइड टू द ऑफेंडर की साइकोलॉजिकल नीड. फिर उसके बाद आता है डिटेक्शन. लॉ इन्फोर्समेंट में यूज एमओ टू लिंक क्राइम्स टुगेदर. ठीक है, कि ऐसे 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 कर रहे हैं तो और कहीं भी हो सकता है, और प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर एक्शंस कि अब क्या करेगा, कहीं और कहाँ करेगा. बट सिग्नेचर से क्या होगा, डीपर इंसाइट किससे मिलेगी, ऑफेंडर की साइकी से, और उसकी पोटेंशियली हेल्प आइडेंटिफाई देम कि कौन हो सकता है ये. और जब हम अंडरस्टैंड कर देते हैं ना एमओ एंड सिग्नेचर, ये क्रूशियल होता है इसको समझना इन दोनों को. जब हम क्या करते हैं, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं सीरियल क्राइम्स को, एज ईच प्रोवाइड्स डिफरेंट क्लूज. दोनों डिफरेंट क्लूज दे रहे हैं अबाउट द ऑफेंडर एंड देयर मोटिवेशन. नाउ बैक टू आवर एग्जाम्पल. ठीक है, तो विक्टिमोलॉजी की वही, क्या उनका स्पेसिफिक मोडस ऑपरेंडी था, विटनेस स्टेटमेंट क्या आई थी. ठीक है, रेडर की बिहेवियर की, क्राइम सीन क्लासिफिकेशन क्या थी, दैट क्राइम सीन वर प्राइमरली ऑर्गेनाइज शोइंग एविडेंस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल. रेदार टुक सोवेनियर फ्रॉम हिज विक्टिम्स. जैसे क्या हुआ, सोवेनियर्स अब अगेन क्या हो गया, सिग्नेचर इंडिकेटिंग साइकोलॉजिकल नीड टू रिलिव द क्राइम्स. है ना. क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्शन में वही कि आप एंट्री एग्जिट पॉइंट देख रहे हो, बाइंडिंग एंड टॉर्चर टेक्निक्स. है ना, तो रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हो. प्री एंड पोस्ट क्राइम बिहेवियर इंक्लूडिंग स्टॉकिंग एंड सर्विलेंस ऑफ द पोटेंशियल विक्टिम्स. तो उनको बार बार उन पर नज़र स्टॉक करता था ना उनको. उसके बाद प्रोफाइल जनरेशन में आप मिडिल एज मैन, वाइट मेल था जो मैरिड था विद चिल्ड्रन लिविंग इन द लोकल एरिया. प्रिडिक्टेड ट्रेड्स क्या आते हैं, नीड फॉर कंट्रोल, मेटिकुलस नेचर एंड फैसाड फॉर नॉर्मेलिटी. फिर उसके बाद ये मतलब ऐसी जनरेट हुई है ना उसकी प्रोफाइल. नैरो डाउन कर सस्पेक्ट एंड गाइडेड सर्विलेंस एफर्ट अल्टीमेटली लीडिंग टू रेडार अरेस्ट इन 2005. तो वो अरेस्ट हो गया था. तो वही एक क्रिमिनल प्रोफाइलिंग जो है मल्टीफेसिड होता है, सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जो कंबाइन करता है डेटा एसिमिलेशन को, क्राइम सीन एंड ये उसके वही जो हमारे चारों स्टेप हैं टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफेंडर. दिस मेथड नॉट ओनली एड्स टू कैप्चरिंग क्रिमिनल्स बट ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट उनके बिहेवियर में, मोटिव में, पोटेंशियल फ्यूचर एक्शंस में. ठीक है, द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ दिस अंडरस्कोर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एफबीआई प्रोफाइलिंग इन solving crimes and bringing justice to victims. So I hope it is now clear, and if still you have any doubt you can reach me out in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.